कि ये काम करने से आपकी आयु घटेगी, तो आप वो काम करेंगे क्या? अगर कोई बोले कि भाई ये काम करोगे तो आपका जो है आने वाले समय में जितना आपका एज है, उम्र है, उसमें से 20 साल घट जाएंगे, तो आप वो काम करोगे क्या? अगर कोई बोले कि ब्रह्मचर्य नाश यानी कि वीर्य नाश करने से आपकी आयु घटती है, तो आप वो काम करोगे क्या? इसका मतलब यह है कि इंसान अनजाने में कर रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं है इन सब बातों का, क्योंकि हमारे सोसाइटी समाज में इस बात को लेकर कोई चर्चा ही नहीं करता, ये सब लोग इससे दूर भागते हैं। तो आज का जो सेशन है वो इसी के बारे में है। सबसे पहले आपको अष्ट मैथुन को छोड़ना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और ये उसी के बारे में थोड़ा आगे मैं बता रहा हूं। देखिए, एक किताब है, एक बुक है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। और ये जो शिव संहिता है उसमें भी भगवान शंकर के शब्द दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है कि उसमें जो है वीर्य को बिंदु कहा गया है। तो बिंदु नाश ही मृत्यु है और बिंदु को सिद्ध करना ही जीवन है। ठीक है, एक तरह से अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं, अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं। आपका उम्र जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कहीं जहां पर भी आप ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं वहां पर आप कहीं ना कहीं अपना उम्र घटा रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि भाई आपको मैथुन, अगर मान लीजिए आप जो है स्त्री के संग रहते हैं, एक तरह से आपका शादी हो गया है, शादीशुदा है, आपको पत्नी के साथ रहना पड़ेगा, तो पत्नी के साथ रहकर भी आप संयम बनाकर रह सकते हैं। पत्नी को भी वो सब कुछ बताइए, जो चीज आपके अंदर है, जो आप फील कर रहे हैं, उसको समझाइए। पत्नी को समझाएंगे, हर एक चीज समझाएंगे तो उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जीवन जीना ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, ये स्त्री के लिए भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, ये क्योंकि संभोग सिर्फ पुरुष नहीं कर सकता, स्त्री भी करती है। पुरुष भी हस्तमैथुन करता है, स्त्री भी करती है, कहीं ना कहीं उसने किया ही हुआ होगा। लेकिन अगर वो स्त्री को भी अगर आप उसको बताते हैं तो उसकी भी जो बुद्धि है वो खुलेगी, उसको पता चलेगा कि उससे उसको कितने विकार, कितने बीमारियां आ सकती है और इसके गलत परिणाम क्या होते हैं। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य के बारे में पूरी चीजें लिखी गई है। बचपन की गलतियां आपने बहुत सारे लोगों ने की है, उसके दुष्ट परिणाम क्या होते हैं, हस्तमैथुन के दुष्ट परिणाम क्या होते हैं। आजकल के तो डॉक्टर इंटरनेट पर सर्च करो तो उसमें हस्तमैथुन को भी, मास्टरबेशन को भी सही ठहराते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे वीर्य नाश होता है। वीर्य मतलब क्या? वीर्य मतलब शक्ति। आपके अंदर जो शक्ति है वो वीर्य, सिर्फ वीर्य नहीं है। गलत चीज आपको लगता है कि भाई कुछ नहीं है, वो तो फिर बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 30 दिन में बनता है। खाना आप रोज खाते हैं, सोचिएगा, खाना आप रोज खाते हैं और वो भी 3 बार 4 बार खाते हैं, लेकिन महीने में 30 दिन इकट्ठा होने के बाद वीर्य बनता है। तो सोचिए आपने कितना सारा खाना खाया, उसके बाद वीर्य बना, तो वीर्य का महत्व कितना है। उससे एक जीवन निर्माण होता है, उसमें शुक्राणु होते हैं और वो भी लाखों की संख्या में। तो सोचिए आप कितनी उसकी हत्या कर रहे हैं। ठीक है, कितनी उसकी हत्या, शुक्राणुओं की हत्या एक तरह से है, आप उसको नाश कर रहे हैं। तो अच्छा, इसके बारे में और भी लिखा गया है कि उनका नाश होता ही नहीं है। जो आपने वीर्य नाश कर दिया उनका नाश होता ही नहीं। उसमें जो शुक्राणु है वो किसी न किसी प्रकार से आपने जो है व्यर्थ किया, उसका नाश किया। अब आप जो है उसको धोएंगे तो किसी पानी की संपर्क में कहीं ना कहीं वो जाकर वो जो है अपना जो प्रकोप है वो दिखाएगा दिखाएगा। इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य नाश यानी कि वीर्य नाश ही मृत्यु है, वीर्य का संचित करना ही जीवन है। आपने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनियों थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो 100 साल 150 साल, ऋषि मुनियों की बात ना की जाए, वो तो 500 600 हजारों साल तक मतलब उनका उम्र होता था, उनकी आयु होती थी। और 100 साल तो हमारे अभी बात किया जाए तो आज से 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने ही 100 साल, अभी आपको पता ही है कितने सारे लोग जो है 100 साल जीते हैं। तो उन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, कहीं ना कहीं संयम तरीके से गृहस्थ जीवन का पालन किया है, और इसीलिए उनकी उम्र ऐसी है। वरना देखो आजकल 50 60 70 की जाते जाते लोगों को बीमारियां हो जाती। बीमारियां होती क्यों हैं? उसका कारण ही है ब्रह्मचर्य का नाश किसी भी तरीके से। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य का नाश करना सिर्फ संभोग नहीं है। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि अखंड ब्रह्मचर्य क्या होता है, अखंड ब्रह्मचर्य नाश कैसे होता है, और कैसे आप अखंड ब्रह्मचर्य
का पालन कर सकते हैं। उसमें बताया था, वो वीडियो आपको सजेशन में नीचे मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा या फिर जो है चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहो तो ये बुक मंगा के पढ़ो, इसमें पूरा दिया गया है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इस विषय में पूरा जो है दिया गया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोग को इसका जो पीडीएफ है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है, इसके पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आप लोग जो है अपने मोबाइल में भी ये सब पढ़ सकते हो। तो क्या आपको समझना है कि आपको सिर्फ एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि वीर्य नाश नहीं करना है, ठीक है। किसी भी गलत अखंड ब्रह्मचर्य का जो नाश करे, जिससे नाश हो अष्टमैथुन जिसके अंदर आता, उस चीज को, वो लक्षण के खिलाफ, उसके विरुद्ध जितने भी लक्षण है वही लक्षण आपको रखने हैं, यानी कि अष्टमैथुन आपको मन में लाना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप संयम से रहकर गृहस्थ जीवन का पालन करें, अपनी पत्नी को भी समझा कर रखें और इसके फायदे नुकसान बताएं, ताकि उसको भी समझ में आए कि भाई ब्रह्मचर्य से ही हमारा जो है अस्तित्व है, क्योंकि एक बूंद वीर्य के अंदर लाखों शुक्राणु होते हैं, उसमें से कोई एक ही जाकर गर्भ में स्थिर होता है और उसी एक से जो है वो जन्म लेता है। लेकिन सोचिए कि उस शुक्राणु में कितनी ताकत है और आप उसको व्यर्थ करेंगे, तो सोचिए आप अपनी जीवनी शक्ति, क्योंकि वो जीवनी शक्ति, वो शुक्राणु आपके अंदर कहीं एक थैली में या फिर कहीं जगह पर रहते नहीं है, वो आपके शरीर का मंथन होकर निकलता है, वो आपका ही रूप रंग, आपका जो शुक्राणु है वो आपका ही रूप रंग लेगा। बच्चे अपने माँ बाप का ही रूप रंग गुण धर्म लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ब्रह्मचर्य नाश करेंगे तो आप खुद का जीवनी शक्ति, जो आपकी आयु है, उसको कम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर अब आपको कोई बता दे कि भाई ये काम करो, इससे आपकी आयु कम होगा, तो आप करेंगे क्या? अगर आपको कोई बोले कि भाई ये अष्टमैथुन में से चलो ये कर लो, लेकिन आपको किसी ने बता दे भाई इससे आपकी आयु घटती है, तो आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो भाई जब भगवान शंकर, भगवान महादेव भोलेनाथ जी ने ये चीज शिव संहिता में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जो शंकर है वो आदि पुरुष है, आदि योगी है, वो ध्यान में रहते हैं, भोले भंडारी, उनके पास असीमित शक्तियां हैं। जब उन्होंने इस चीज को लिखा है, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य का नाश करना ही आयु घटाना है, मृत्यु है, और ब्रह्मचर्य को संचित करना, वीर्य संचित करना ही आयु बढ़ाना है और जीवन है।